फिर मैं फेसबुक देख रहा था एक बार। अचानक देखते देखते मैं देखा क्या कि एक टीजर एक फिल्म का जो चल रहा है, इतना 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 नाच लगा दिया है। हर व्यक्ति को देखो उसी पर विवाद हो रहा है। और विवाद क्या है? राम रावण का गेटअप सेटअप, चेहरा मोहरा। ठीक है, विवाद होना भी चाहिए। तो विवाद में क्या हिस्सा है कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि बार बार ऐसा होता है और बार बार इसके साथ ऐसा किया जाता है, फिर भी कोई रुकावट नहीं। क्या बात है? देखिए, उसे देखने के बाद हमें एक बात बोलने का जी करता है, और एक सच्ची बात है। मैं कहूँगा तो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन सच सुनने पर तकलीफ ना हो ये हो भी नहीं सकता। हाँ, सच सुनने के बाद जिन्हें तकलीफ नहीं होता वो राम है। जिनके नाम और काम को लेकर आप परेशान हैं ना, वो राम है। मुझे तो खूब समझ आ गया, जिनके नाम और काम को लेकर इन चोचलों में आप फंसे हैं ना, वो शुरू में तो ठीक चलेगा, बाद में बेचारा अकेला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में जो लिखा है, रामायणों में जो लिखा है, उसे पढ़ते कौन है? अरे जानकारी तो ठीक से है नहीं। और उनके ऊपर जिस तरह से लोग खिड़कियों से दुनिया झांकने लगते हैं ना, बस वही बात है। दो चार लाइन कहीं सुन लिया, बस शुरू कर दिया। और अधूरी जानकारी से संतुष्टि हो जाए ये तो हो नहीं सकता है। बिलबिला बिलबिला के हल्ला करना शुरू कर जाता है। अरे यहाँ तक ये है कि हमारा इतिहास बताता है कि आचरण से सब सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज लोगों से अगर पूछो तो वो अपना रिकॉर्ड बताते हैं कि मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। अरे आज के दिन में रिकॉर्ड तो लोग अक्सर इसलिए बनाता है कि ताकि ज़्यादा इकोनॉमिकल फ़ायदा हो सके, ज़्यादा पैसा आ सके, ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। वरना ईमान पे जीने वाले लोग कितने हैं, और ईमान पे जीने वाले को समझने वाले कितने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और यही नहीं, मैंने किन्हीं को बोलते सुना कि मेरे 12 साल का बेटा है, मैं कुछ भी कहूँगा तो उसको ध्यान में रखते हुए करूँगा। क्या 12 साल का बेटा के माइंड को ध्यान में रखते हुए कहने के लिए पिछले जो चीज़ हुआ है उसे आप बदल देंगे? वाह! अगर ऐसा ही हुआ, उसके ध्यान में रखकर ही हम सब काम कर सकते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ और अपने आप को एक संबल के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में तो फिर अपने बाप का नाम, माँ का आंचल, पुरखों का जमीन जायदाद, समाज का संस्कार फिर क्यों लेकर चलता है? अपनी सुविधा अनुसार बाप बना लो, सुविधा अनुसार किसी को माँ बना लो, क्योंकि तुमको देख के चलना होता है। वाह! परंपराओं के साथ खिलवाड़, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वाह देखिए तो जरा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा ही। क्यों कर रहा है? जरूर करेगा। क्यों? अगर मैं कहूँ कि क्यों, तो कटघरे में सबसे पहले आप आएंगे। क्यों? क्योंकि किसी का भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है तो उसका सबसे पहला दोषी वो होता है जिसका वो इतिहास होता है। आखिर इसमें हिम्मत किसी में आया कहाँ से? कहाँ से आई हिम्मत? आपकी निष्क्रियता और आपकी बाहरी चीज़ों पर लुलुपता ने उसके मन में ये भर दिया है कि आपको खरीदना या भटकाना बहुत आसान है। आज भी आप चिल्ला तो रहे हैं, पर कितने घरों में इसका ज्ञान बढ़ता है बता के बताइए। आप ही के बच्चे आपकी परंपरा को ढोंग कहते क्यों? बताइए। इसका सबसे बड़ा हाथ इसमें आपका है। आपने लुलुपता को, अपनी लुलुपता उस पर ऐसा लादा कि वही आज आपसे विमुख हो गया है। राम के नाम पर लड़ाई तो होना ही है, क्योंकि राम के आचरण को कभी आत्मसात करना आपने सोचा ही नहीं। जो राम के आचरण को अपने अंदर ढाल लेगा, क्या मजाल है कि उसके सामने दो बात भी कोई और दूसरा बोल लेगा। और यहाँ तो करोड़ों है। माला जपते जो हमको ज्ञान दिया गया कि माला जपने से क्या होता है, किताब को अध्ययन करना तो है नहीं। आज तो इतना लोग, कोई अगर 2 कौड़ी का व्यक्ति जो बात बोल दिया, अरे उसका तो दीवाना हो गया ना, बहुत बड़ा अच्छा बात बोला। लेकिन आप 1 मिनट, 1 घंटा तो दूर की बात है, 5 मिनट अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उन किताबों को बिल्कुल देखा आपने क्या किताब में क्या क्या लिखा है? अध्ययन का तो बात ही मत करो। लोग आज इतना ट्रिक, इतना टेक्निक, इतना जल्दबाजी में है, अपने बारे में जान नहीं पाता, दुनिया को जानने चला। इसलिए मैं आज फिर कहता हूँ आपसे, अगर अपने आप को बदलना है तो ही समझ लीजिए कि दुनिया आपको इज्जत देगा, वरना
जब आप खुद अपने परंपराओं का, अपने संस्कारों का, अपने आचरणों का, अपने व्यवस्थाओं का इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी आएगा और फिर आप बिलबिलाते रहेंगे। बार बार बिलबिलाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप आज तक समझा ही नहीं। आप तो बस इस कदर किसी न किसी के लोभ में पड़ते जा रहे हैं कि हर एक दूसरा व्यक्ति ये सुनना और पसंद कर रहा है, देखना कि ओहो हो, इसको तो अपनी तरफ खींचना इतना आसान है। आपको हल्ला करना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा धर्म में सारी प्रक्रियाएं, सारी परंपराएं कितना वैज्ञानिक तरीका से है कि आपको मालूम है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? अध्ययन तो करते नहीं और दूसरा अच्छे लोगों की सुनते नहीं। आज यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ चल जाओ, माँ बहन की गाली देने वाला हिट हो जाता है। वाह रे वाह! क्यों? अश्लील है, अश्लील है। क्यों? आप अश्लीलता में आ गए हैं। आपका धर्म मजाक क्यों रहा है? आप धर्म से विमुख हो गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन बोलने की आवश्यकता क्या है? एक शब्द काफ़ी है समझ लेने के लिए, एक वाक्य काफ़ी है, वरना जीवन भर बकते रहने से क्या फ़र्क। आज बदलना सीखिएगा, ज़माना बदलेगा, आप नहीं बदलोगे। आपके लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ से पाएगा वहाँ से आपको लात मार के भगा देगा, आपसे फ़ायदा उठाएगा, आपको ज़रा सा भी नहीं देखेगा। बस आगे जब कहीं मुलाकात होगी तब बात होगी। जय हिंद।